अस्सलाम अलैकुम। आज की तारीख 24 जुल्कादा 1447 हिजरी। एक फर्ज के बारे में हतीम के बाहर तवाफ करना। कुरान की सूरह हज में अल्लाह ताला फरमाता है, कुर्बानी के बाद लोगों को अपना मैल कुचैल साफ करना और अपनी मन्नतों यानी हज के वाजिबियत को पूरा करना चाहिए और खाने काबा का तवाफ करना चाहिए। अल्लाह ताला ने खाने काबा के तवाफ का हुक्म दिया है और हतीम खानाए काबा में दाखिल है, इसलिए हतीम से बाहर ही तवाफ करना वाजिब है। एक सुन्नत के बारे में सब्र और इस्लाम पर वफात की दुआ। ईमान पर खात्मे के लिए कुरान की सूरह आराफ की इस दुआ का एहतिमाम करना चाहिए। रब्बना अफरिक अलैना सब्रम व तवफ़ना मुस्लिमीन, यानी ऐ हमारे रब, हम पर सब्र के दहाने खोल दे और हमें इस्लाम पर वफात अता फरमा। एक अहम अमाल की फजीलत, हर चीज के मुकाबले में काफी होने वाला अमल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबह और शाम के वक्त 3 मरतबा कुलो अल्लाहु अहद, 3 मरतबा कुलो आउज़ बिल रब्बिल फलक और 3 मरतबा कुल आउज़ बिन राबिन नास पढ़ो, तुम्हारी हिफाजत के लिए काफी हो जाएगा। एक गुनाह के बारे में अल्लाह के हुक्म से गफलत का वबाल। कुरान की सूरह जुखरुफ में अल्लाह ताला फरमाता है, जो शख्स रहमान यानी अल्लाह की नसीहत से आंखें बंद कर ले तो हम उस पर शैतान मुसल्लत कर देते हैं, जो हर वक्त उसके साथ रहता है, और वह शयातीन ऐसे लोगों को सीधे रास्ते से रोकते रहते हैं और वह यह समझते हैं कि हम सीधे रास्ते पर हैं। आखिरत के बारे में कब्र में नमाज की तमन्ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैयत को कब्र में रख दिया जाता है तो उसको सूरज गुरूब होता हुआ दिखाई देता है, तो वह बैठकर आंखें मलने लगता है और कहता है, मुझे नमाज पढ़ने दो। तिब्बे नबवी से इलाज, दर्द सर से हिफाजत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम्माम यानी गुस्ल खाना से निकलने के बाद कदमों को ठंडे पानी से धोना दर्द सर से हिफाजत का जरिया है। नबी की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही कसरत से देते रहा करो, इससे पहले कि ऐसा वक्त आए कि तुम इस कलिमे को न कह सको। इस्लामी तारीख। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की फ़िक़ही खिदमत। हजरत इमाम अबू हनीफा की जिंदगी का असल कारनामा फ़िक़ह की तरतीब व तदवीन है। उनके ज़माने में सैकड़ों नए और पेचीदा मसाइल सामने आए, जिनका हल उन्होंने कुरान व हदीस से बताया। उनका उसूल ही था, मसाइल की तहकीक करने में कुरान, अहादीस, इजमा और अक़वाले सहाबा से हरगिज़ बाहर न जाएं। उन्होंने उलमाए किराम की एक कमेटी तैयार कर रखी थी, जिसमें एक एक मसले पर कई कई पहलू से कुरान व हदीस और इजमा व कयास की रोशनी में गौर होता और उनका मुत्तफ़क़ा फैसला लिख लिया जाता। इसी तरह 30 साल की मुद्दत में यह अजीमुश्शान काम मुकम्मल हुआ। उल्मा लिखते हैं कि इमाम अबू हनीफा ने इबादात व मुआमलात और दीगर मौज़ूआत से मुतल्लिक़ तकरीबन 12,90,000 मसाइल को हल करके उम्मत के सामने पेश किया। फ़िक़ह में उनकी ज़हानत और कुरान व अहादीस के मुताबिक जचे तुले फैसले को देखकर बड़े बड़े फ़ुक़हा व मुहद्दिसीन फरमाने लगे कि इमाम अबू हनीफा अपने दौर के सबसे बड़े फ़क़ीह और कुरान व अहादीस के मकासिद को समझने वाले हैं। इमाम शाफ़ी फरमाते थे कि मैंने इमाम अबू हनीफा से बड़ा फ़क़ीह किसी को नहीं देखा। इल्मे फ़िक़ह में सारे लोग उनके मोहताज हैं। देखने के लिए शुक्रिया। ये वीडियो हर रोज़ देखे और अपने रिश्तेदारों, बच्चों और दोस्तों से शेयर करे। वीडियो लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे और दीनी तालीम को आगे बढ़ाए। खुदा हाफिज। फिर मिलेंगे।